नमस्कार, जय जिनेंद्र, जोहार। हम आपको लिए चलते हैं मधुबन के मकर संक्रांति मेले की ओर, जो सालों साल यहाँ मनाया जाता है और लाखों की तादाद में यहाँ यात्रालु आते हैं। तो चलिए ले चलते हैं हम मेले की ओर। इस मैदान के बारे में वक्ताओं ने बताया कि पहले जब माननीय मंत्री जी विधायक थे तो इस मैदान के सौंदर्यीकरण या स्टेडियम के रूप में परिणत करने के लिए घोषणा किए थे। जहां तक मेरी जानकारी है, मंत्री विधायक के तौर पर ये सुदीप कुमार सोनू जी ने इसके लिए प्रयास किया था और इसका एस्टिमेट वगैरह भी बना है। लेकिन कुछ ना कुछ तकनीकी कारण के चलते कुछ प्रशासनिक अड़चन आया। ये किस स्तर पर कहां फंसा हुआ है, हम लोग इसका पता लगाएंगे। निश्चित रूप से एक बड़ी मांग है और पूरे इस क्षेत्र में पीटा प्रखंड के या मधुबन के इस तीर्थ नगरी में यह महत्वपूर्ण मैदान है। तमाम तरह के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए मैदान रहा है और है। तो मैं ये प्रयास करूंगा, माननीय मंत्री महोदय से भी आग्रह करूंगा कि आपकी मांगों पर सार्थक प्रयास करके सकारात्मक रूप से इसको एक स्टेडियम में या इसके लिए जो सौंदर्यीकरण हो बेहतर ये स्वरूप दिया जा सके, इसके लिए प्रयास हो। ये प्रतिष्ठा मधुबन पारसनाथ मकर संक्रांति मेला का, जहाँ दिन प्रतिदिन प्रत्येक वर्ष भीड़ बढ़ती जाती है। लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पारसनाथ पहाड़ पर भ्रमण के लिए आते हैं। दूर दराज से दुकानें आती हैं, मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं, मनोरंजन के यहाँ खिलौना या जो झूला वगैरह लगा हुआ है, तमाम लोग आते हैं उम्मीद से। और तमाम इस क्षेत्र के साथ साथ अगल बगल के जिलों से भी और अन्य राज्यों से भी लोगों को आने के ये सूचना प्राप्त होती है कि लोग आते हैं। तो इसका जो धार्मिक महत्व है, जो सांस्कृतिक महत्व है, उसको भी अक्षुण्ण बनाए रखते हुए तमाम मेला के तमाम कमेटी के लोग और मधुबन के निवासियों से भी आग्रह करता हूं कि तमाम लोग इसमें सहयोग करें और मेला को सफलतापूर्वक बिना विघ्न के, जो एक घटना के इन्होंने जिक्र किया है, वैसी कोई घटना नहीं हो, कोई अप्रिय घटना नहीं हो। इसमें प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी तो लगेंगे ही। इस मेले की 60 वर्षों से मैं खुद आंखों देखी आपको बता सकता हूँ। ये मेला किसी राजनीति, किसी धार्मिक या किसी षड्यंत्र से परे है। ये मेला वर्षों से स्वचालित है और जनवरी की 14-15 तारीख को लोग निमिया घाट से चढ़ते हैं और मधुबन की ओर उतर जाते हैं। और इसी तरह से अगले दिन, खिचड़ी के बाद वाले दिन, मधुबन के लोग इधर से चढ़ते हैं और निमिया घाट की ओर उतर जाते हैं। ये कार्यक्रम, ये क्रम वर्षों से स्वतः ही चला आ रहा है। इसको ना किसी ने आयोजित किया है, ना इसको किसी ने नियोजित किया है। इसे कोई किसी भी रंग में दिलाना की कोशिश करे, राजनीति, धार्मिक या किसी भी, ये उससे बिल्कुल परे है। इसमें जो लोग आते हैं वो किसी भी स्वार्थ से परे होते हैं। वो सिर्फ घूमने आते हैं और उनके ये परंपरा है और सालों साल की परंपरा है और वो आते हैं और आते ही हैं। निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि एक स्वचालित ये मेला है। लाखों लोग निमिया घाट से चढ़ते हैं और वो उतर जाते हैं इधर, और उनके बीच में कौन सी शक्ति रहती है ये कहा नहीं जा सकता। आप देखेंगे तो चढ़ने के लिए भी आपको सिर्फ खड़े होने की जरूरत है, लोग ठेल के चढ़ा देंगे। वापस उतरते टाइम भी ऐसा रेला रहेगा कि आप अपने आप उतर जाइएगा। तो ये जो शक्ति है, ये जो बल देता है ये पार्श्वनाथ जो भगवान है, जो उनके अंदर, उस पहाड़ के अंदर शक्ति व्याप्त है, उसकी व्याख्या की है, ऐतिहासिक व्याख्या की है। मैं
माननीय यशोदा जी से भी आग्रह करूंगा कि वे हमारे इस समिति के लिए थोड़ा प्रोत्साहन दें और इनके कार्यक्रम के बारे में प्रकाश डालें। सबसे पहले तो मैं आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं करती हूँ। आपने बोले इस कमेटी के बारे बोलिए, मैं तो कमेटी के से कहना चाहती हूँ कि हमसे जो सहयोग बनेगा, हमरा जहाँ ज़रूरत पड़ेगा मैं एक पैर में खड़ा रहेंगे, चाहे दिन हो या रात हो। और मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि हर साल की भांति जिस तरह के आप लोग अच्छे से संपन्न कराए हैं, मेरा उम्मीद भी है कि इस साल भी हम इस कार्यक्रम को, इस मेला को अच्छे से संपन्न कराएं। ये आशा और उम्मीद भी है और विश्वास भी है कि हर साल की भांति इस साल भी मेला अच्छे से संपन्न होगा। धन्यवाद। मेला समिति के गठन होने के बाद जितना ही यह काम कठिन था, मेला समिति ने इसे सहज रूप से लिया और इतनी अच्छी व्यवस्था ये कई साल से देते आए। ये इनके धन्यवाद के पात्र हैं। ये चाहते हैं कि इन्हें सहयोग मिले, मधुबन वासियों का, प्रशासन का एवं आने जाने वाले जो यात्री बंधु हैं वो कोऑपरेट करें। इसकी आवश्यकता है मेला समिति को। तो आइए हम ले चलते हैं आपको मेला समिति के उद्घाटन समारोह में, इसके ऑफिस के उद्घाटन की ओर चलते हैं। मेला समिति के जो मुख्य अतिथि हैं संजय सिंह, जिला अध्यक्ष जेएमएम के, उनके सम्मान के साथ दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के मेले की भीड़ और रौनक, झूले वगैरह वगैरह। जैसे ये जो मेला समिति का गठन हुआ और मेला समिति जो वर्क कर रही है, इसके कार्यक्रम के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। पारसनाथ मकर संक्रांति मेला के तमाम समिति के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने लगातार पिछले कई वर्षों से इस मेला का सफल आयोजन किया है और तमाम पहलुओं पर विशिष्ट रूप से सुरक्षा हो या अन्य मानक जो थे उसके लिए लोगों को, श्रद्धालुओं को, तीर्थार्थियों को परेशानी नहीं हो, इसका भी ख्याल रखा है। और इस बार भी उम्मीद है ये मेला पूरी अपने सफल रहेगा और तमाम विघ्न रहित रहेगा। और तमाम लोगों को इसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और आज इस मेला का शुभारंभ किया गया सम्मानित अतिथियों के द्वारा, तमाम लोगों के द्वारा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासनिक सहयोग के साथ साथ तमाम लोगों का, मधुबन के पंचायत के, तमाम अपीटान के निवासियों का सहयोग मिलेगा इस मेला को सफल करने में। और तमाम जो लोग सुन पा रहे होंगे आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग इस मेला में आते हैं वे भी अनुशासित तरीके से मेला का आनंद लें, पारसनाथ पहाड़ पर शिखर पर चढ़ें, दर्शन करें और अनुशासित तरीके से फिर अपने घर को वापस जाएं। जैसा मैंने देखा आज अभी आपको उस महिला के लिए आपका जो रवैया था, उस प्रकार हम भी आपके सामने कुछ आवेदन कर सकते हैं क्या? निश्चित रूप से इस जिले का मसला होगा किसी भी प्रखंड का, और वो जायज़ चीज़ें होंगी तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा सरकार के स्तर पर। देखिए, पहाड़ पर इतने लोग आते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ी गंदगी तो फैलती है। तो मैं चाहूँगा सर आप कोई ऐसा उपाय लगाए कि इसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। मेला में, मधुबन में मैं तो जानता हूँ कि यहाँ स्वच्छता समिति का भी गठन हुआ है और निश्चित रूप से प्रशासनिक स्तर पर जो सहयोग होगा स्वच्छता समिति को, वो मैं उपलब्ध करवाने के लिए उपायुक्त महोदय से भी कहूँगा। और स्थानीय स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और मेला कमेटी के तमाम लोग सहयोग करेंगे। और जो भी बन पड़ेगा, अगर कुछ ज़रूरत है तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री के प्रयास से, उनके सहयोग से यहाँ पर पूरा किया जाएगा। मेला समिति के जो संयोजक हैं मिस्टर मनोज अग्रवाल, ये दो शब्द अपने कार्यशैली पर बोलें और इनका लक्ष्य क्या है और ये किस प्रकार अपनी इस कार्यशैली को आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश दें। सबसे पहले समिति की ओर से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और समिति विगत
17 वर्षों से निस्वार्थ भाव से आने वाले दर्शनार्थियों की सेवा में किसी तरह की समस्या ना हो, इसका विशेष ध्यान रखती है। साथ ही अथाह भीड़ के कारण बहुत से आगंतुक अपने परिजनों से खो जाते हैं, उनको मिलाने का काम, बिछड़ने वाले परिजन जो किसी कारणवश यहाँ छूट जाते हैं उनको सकुशल उनके घर तक पहुँचाने का काम विभाग के द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाएं जैसे प्राथमिक चिकित्सा, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी का मिलता है और ज़रूरत पड़ने पर उन सभी संसाधनों का उपयोग हम लोग अपने स्तर से करते हैं। और हमारा लक्ष्य है कि पारसनाथ पर्वत पर आने वाले सभी दर्शनार्थी सकुशल अपने गंतव्य को लौट जाएं, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। छूटने वाले दर्शनार्थी जो यहाँ पे अपने परिजनों से बिछड़कर रुक जाते हैं, उनके लिए हम लोग अपने स्तर से रुकने वाले दर्शनार्थियों के लिए ठहरने की व्यवस्था, कंबल तकिया की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और सुबह उनको उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था अपने समिति के माध्यम से करते हैं। और हमारा लक्ष्य जो है वह लक्ष्य है कि पारसनाथ मकर संक्रांति महोत्सव को एक राजकीय महोत्सव का दर्जा मिले, जैसा पिछले बार सरकार के द्वारा एक आदेश भी आया था कि पारसनाथ मकर संक्रांति महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया जाए। वह दर्जा साकार नहीं हो पाया कि पारसनाथ मकर संक्रांति महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया जाए और साथ ही साथ यह झारखंड का एक सुप्रसिद्ध मेले के रूप में प्रतिष्ठित हो। मेरा अगला क्वेश्चन इसके साथ ही संलग्न था, तो आप बोले इन मकर संक्रांति मेला के अलावे भी आप लोगों का कोई कार्यक्रम है क्या? मेला से अर्जित आय का उपयोग पर्यावरण संरक्षण में करती है। पारसनाथ पहाड़ में गर्मी के दिनों में बड़ी संख्या में आग लग जाती है। उस आग को बुझाने के लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारी समिति के कार्यकर्ता अपने मेहनत से उस आग पर काबू पाते हैं और उसमें मतलब उस आग को बुझाना कितनी बड़ी चुनौती है ये किसी आपदा प्रबंधन विभाग के पदाधिकारी से ही आपको पता चल सकता है। गर्मी के दिन में 45 से 50 डिग्री के तापमान में, वैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो मुख्य मार्ग से 5 से 7 किलोमीटर अंदर है, जहां आग का धुआं दिखाई पड़ता है, जहां गर्मी के उस 45 से 50 डिग्री तापमान में पैदल चलना दूभर होता है, वहां पर जा करके हमारे कार्यकर्ता अपने श्रम से आग पर काबू पाते हैं। बहुत जीवंत, बहुत ज्वलंत जिसको कहा जाए कि ये जो आपके कार्यकर्ता लोग हैं इतने सारे, तो क्या ये शुल्क पर रहते हैं या फ्री सेवा या मतलब स्वेच्छा से ये स्वयंसेवी के रूप में काम करते हैं, क्या है ये? आज से जो 17 तारीख तक हमारा मेला का आयोजन होगा, इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क किसी को दे नहीं है। सभी कार्यकर्ता निःशुल्क सेवा भाव से, श्रद्धा भाव से आने वाले दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका ख्याल रखते हुए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। और पर्वत में लगी हुई आग पर काबू पाने के लिए भी एक छोटा छोटा टीम बना करके हम लोग जो काम करते हैं वो भी निःशुल्क होता है। जब बड़े पैमाने पर आग लग जाता पहाड़ में, तब हम लोग उसको 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दे करके उस आग पर काबू पाते हैं। हाँ, प्रचार प्रसार में जैसे पोस्टर छपाना है, बैनर छपाना है या फिर अगल बगल के गाँव में प्रचार प्रसार करना है, तो उसके लिए जो हम लोग बाइक से रैली निकालते हैं या पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई प्रयास करते हैं, उसमें बाइक में पेट्रोल डालने का काम, भोजन के लिए हम लोग खिचड़ी बनाने का काम करते हैं। वो सारा फंड जो हमारा मेला से अर्जित आय है। एक आखिरी सवाल है पुलिस प्रशासन के लिए। पुलिस प्रशासन जो है उसका कैसा कोऑपरेशन है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कंट्रोल करती है, कितना सहयोग करती है, इसके बारे में आप थोड़ा सा। हाँ, धन्यवाद। निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन हो, चाहे मेडिकल की टीम हो, चाहे स्थानीय शासन की टीम हो, सभी एक पैर से खड़ी रहती है, 24 घंटे खड़ी रहती है। और आज तक इतने बड़े, आप मेला नाम इसे दे रहे हैं, आप मुझे लगता है कि आप कल और परसों आए तो एक भीड़ जो चढ़ती है निमिया घाट से शुरू होती है और वो एक रैली टाइप की पूरे यहाँ तक, पूरे मतलब लाखों लोग की भीड़ होती है और उसको संतुलित करते हुए एक भी अप्रिय घटनाएं नहीं घटती इन 17 सालों से। तो ये निश्चित रूप से ये मेला समिति तो है ही, लेकिन इसके साथ जो यहाँ के प्रशासन है, यहाँ के स्थानीय जो जितने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, दुकानदार हैं, ऐसे मतलब मैं बोल सकता हूँ प्रत्येक दिन सैकड़ों बुलाते हैं, सैकड़ों मिलते हैं, जिसमें स्थानीय दुकानदार हो गए,
स्थान के प्रबुद्ध लोग हो गए और जितने भी यहाँ के जितने भी लोग हैं सभी का सहयोग रहता है। तो सभी के सहयोग से ही मेला चल रही है। और मेला का जो व्यवस्थित रूप जो देख रहे हैं, मेला तो सदियों से चली आ रही है, मेला का जो व्यवस्थित रूप है ये मकर संक्रांति मेला समिति अग्रणीय भूमिका निभाती है। इसके साथ सहयोग में अन्य जितने भी यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं सभी का सहयोग रहता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, इससे पूर्व 1-2 साल हमें मतलब सरकार द्वारा भी कुछ ऐड दिया गया था। अमृतका तक के जनरल में अग्नि से जो बचाया जाता है, इस पहाड़ को बचाया जाता है, संरक्षित किया जाता है, वहाँ तक ये न्यूज़ छपा है कि जो प्रयोग करते हैं मतलब जो छोटी छोटी टीमों में, तो मेला समिति एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है पर्यावरण संरक्षण के प्रति। और आगे के दिनों में आप इससे भी बेहतर रूप देखेंगे। और निश्चित रूप से आपके इस चैनल के माध्यम से सभी को मैं आमंत्रित भी करता हूं उस मेला को देखने के लिए। धन्यवाद। देखिए, ये जो हमारे खड़े हैं मेला समिति के मेंबर्स लोग हैं, इनको हम खुद भी देखते चले आ रहे हैं, 10 नहीं 20 नहीं, कईयों साल से देखते चले आ रहे हैं। और ये लोग रात के 12-12, 1-1 बजे तक अपनी सेवा को देते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ये दिन दूना रात चौगुना बढ़े।